हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपको जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड चाहिए, अगर आपको शांसन कार्ड चाहिए, तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका मोटिवेशन लेटर, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं। तो अगर आपका मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जर्मनी का शांसन कार्ड आसानी से मिल सकता है। बट अगर आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, जो जो चीज़ें जर्मन एम्बेसी को चाहिए वो आपने नहीं दी, नहीं लिखी, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप कोई भी वीज़ा की कैटेगरी लोगे, चाहे स्टूडेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड कोई भी वीज़ा आप सोच लो, अगर आप अपने बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते मोटिवेशन लेटर में, तो आपको वीज़ा मिलना मुश्किल होता है। और शांसन कार्ड अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो उसके लिए तो आपको मोटिवेशन लेटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखना होगा। जो आपको नहीं भी आता उसको आप कैसे बता सकते हो कि वो भी आपको आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें जो उनको चाहिए दे दी तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें पता होता है कि जो मोटिवेशन लेटर है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसको कैसे बनाना होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको डालनी होती है, जिसको पढ़ने के बाद वीज़ा ऑफिसर को उसी टाइम ये बिलीव हो जाए कि भैया आपको तो वीज़ा देना पड़ेगा क्योंकि आप डिज़र्विंग हैं। तो हम क्योंकि वीज़ा दिलाते हैं, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को शांसन कार्ड भी दिलाया है, स्टूडेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, सारे वीज़ा हमने दिलाए हैं। और हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि अच्छे से नॉलेज है कि क्या क्या आपको डालना है। एंड मैं साफ बताना चाहता हूँ कि जो भी क्लाइंट हमें मिलते हैं, जो भी हमसे वीज़ा प्रोसेस करते हैं, हम उनके प्रोफाइल के हिसाब से एक्सक्लूसिव मोटिवेशन लेटर बनाते हैं, जो ना आपने कभी पहले सुना होगा ना कभी देखा होगा। तो बिल्कुल ही आपकी लाइफ से संबंधित होता है और उसी वजह से जो वीज़ा ऑफिसर है वो रिलेट कर पाता है आपके प्रोफाइल से एंड उसको वीज़ा देने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे तैयार करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ उसमें लिखनी है। अगर वो चीज़ें आप करोगे तो आपको भी वीज़ा मिलना आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमने बताया कि हमने शांसन कार्ड बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया, तो आपको भी दिला सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई करना तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको हम मोटिवेशन लेटर लिख के दें तो भी उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपका मोटिवेशन लेटर भी लिख सकते हैं। और ट्रस्ट मी, जो हम लिखते हैं उसको पढ़ने के बाद आपको भी यकीन नहीं हो पाएगा कि आप ही के बारे में लिखा गया है। तो इतना अच्छे तरीके से हम इम्पैक्टफुल स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर बनाते हैं। तो बस आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मोटिवेशन लेटर में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है और किस किस पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें डालनी है, ताकि उससे आज आपको सब कुछ समझ में आ जाए और आपसे कोई भी गलती ना हो। और जब भी आप अपनी फ़ाइल लगाओ तो वीज़ा ऑफिसर जब आपका मोटिवेशन लेटर पढ़े तो उसको यकीन हो जाए कि आपको वीज़ा देना ही पड़ेगा। और यही चीज़ हम अपने क्लाइंट के साथ करते हैं, इसलिए हमारा सक्सेस रेट 1000% है, क्योंकि हमारे सारे क्लाइंट्स को वीज़ा मिलते ही मिलते हैं। कोई भी वीज़ा हमारा रिजेक्ट नहीं होता। और उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो होता है मोटिवेशन लेटर का, जो हमारी राइटिंग स्किल है, जो हमारे पास टीम है जो अच्छे से प्रोफाइल तैयार करती है।
तो अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि मोटिवेशन लेटर की स्टार्टिंग कैसे करनी होती है अगर आपको शानसन कार्टा वीज़ा चाहिए। वैसे जो मैं शानसन कार्टा के लिए बता रहा हूँ वो मिलता जुलता स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्पाउस वीज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी वीज़ा की कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकते हो अपनी आप को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि एक्सप्लेन करना इट्स अ वेरी बिग आर्ट। और जो कर पाते हैं उनको वीज़ा मिल जाता है और जो नहीं कर पाते वो नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी डिज़ायर यानी कि आपको अपनी इच्छा शो करनी पड़ती है कि मैं इस वीज़ा के लिए बहुत खुशी खुशी अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि मुझे बहुत एंथुजियाज्म है, बहुत ज़्यादा मेरा मन है कि बस आई हैव टू अप्लाई दिस वीज़ा एंड आई हैव टू गेट दिस वीज़ा। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ती है। अब जो उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आप बनाते हो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि वीज़ा ऑफिसर आपके बारे में जानना चाहता है, यानी कि आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखनी पड़ती है। आपको अपने बारे में भी बताना पड़ता है, आपको अपने फैमिली के बारे में बताना पड़ता है, और आपने क्या क्या एजुकेशन की है उसके बारे में बताना पड़ता है, और उस एजुकेशन लेते टाइम आपने उस एजुकेशन से क्या क्या सीखा वो भी बताना पड़ता है, ताकि उससे उनको समझ में आता है कि एजुकेशन तो आपने ले ली बट उसका फ़ायदा क्या मिला आपको, आपने क्या क्या चीज़ें सीखी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ होता है जो आपको बनाना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होता है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने काम किया है तो आपको उसके बारे में भी बताना पड़ता है कि आपने कहाँ पर काम किया, कब तक काम किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस काम से आपने क्या सीखा। क्योंकि जो काम आपने किया था उससे अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आप उसको अच्छे से बता सकते हो तो कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर को समझ में आएगा कि आपने जो भी टाइम काम किया, चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल, 2 साल, 10 साल, तो आपने अपनी एक एक्सपर्टीज़ बना ली उस चीज़ के अंदर। क्योंकि एक्सपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और एक्सपर्टीज़ से ही पता चलता है कि आपने जो टाइम डेडिकेट किया था उस टाइम का क्या बेनिफिट आपको मिला है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग चीज़ समझ नहीं पाते कि वीज़ा ऑफिसर क्या जानना चाहता है। वीज़ा ऑफिसर ये नहीं जानना चाहता कि सिर्फ आपने पढ़ाई की और आप बाहर निकल के आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने जॉब की, आपको पता ही नहीं काम क्या करना है, क्या सीखा आपने। तो ये नेगेटिव कह सकते हो कि इम्पैक्ट डालता है। तो आई थिंक बहुत समझ में आ गया कि आपको नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें अपने काम के बारे में आपको बताना है, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपके बारे में, आपके काम के बारे में पूरी तरीके से संतुष्टि हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए कि यस ये इन्होंने काम किया है और ये स्किल्स इन्होंने इस काम से पाई हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पैराग्राफ होता है, उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है जो आपको सबको ध्यान रखना है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश बोलते हो, ये बहुत अच्छी बात है जैसे, लेकिन अगर आपको जर्मनी जाना है तो कहीं ना कहीं वो आपकी इच्छा जानना चाहते हैं जर्मन लैंग्वेज के बारे में। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी पता नहीं क्या क्या कहानी लिख देते हैं और कभी भी जर्मन एम्बेसी को ये नहीं बताते कि हमें जर्मन लैंग्वेज से भी प्यार है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जर्मन एम्बेसी सुनना चाहती है आपसे। और बहुत सारे लोग सारी बातें लिख देंगे, सारी बातें बता देंगे, जो नहीं भी बतानी होगी वो भी बता देंगे, पर ये बताना भूल जाएंगे कि जर्मन लैंग्वेज के बारे में आप क्या सोचते हो। और ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी लोग गलती कर चुके हैं उनको गलती समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप ये चीज़ अपने मोटिवेशन लेटर में नहीं डालोगे तो कहीं ना कहीं जर्मन एम्बेसी को अंदर से वो आवाज़ नहीं आएगी कि यार ये बंदा वाकई में सीरियस है। आप तो बोलोगे मैं तो सीरियस हूँ, मुझे जॉब भी चाहिए, लेकिन ये पता भी चलता है आपके एक्शन से। एक्शन का मतलब है कि आप मोटिवेशन लेटर में ये चीज़ आप एक्सप्लेन करो कि जर्मन लैंग्वेज के बारे में आप क्या सोचते हो, इसको सीखने के बारे में क्या सोचते हो, और इसके क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। आप जर्मनी में जाने के बाद जर्मन लैंग्वेज का यूज़ कैसे देखते हो। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं लिखते, जिसकी वजह से आपका जो प्रोफाइल है बहुत वीक हो जाता है। तो मैं सबको एडवाइस करूँगा, जब भी आप मोटिवेशन लेटर लिखो तो प्लीज़ जर्मन लैंग्वेज के बारे में ज़रूर लिखो। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप हमें बताइए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, ताकि उससे आपको नॉलेज मिले। तो इस पैराग्राफ का भी मोटिवेशन लेटर में आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो आपको लिखना होता है। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है
कि आप पूरी दुनिया को छोड़कर जर्मनी में ही क्यों आना चाहते हो। और ये जो चीज़ है ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ती है अपने मोटिवेशन लेटर में, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये समझ में आए कि दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, ऐसा क्या हो गया कि जर्मनी में आप ये वीज़ा अप्लाई कर कर आना चाहते हो। तो इस पैराग्राफ में आपको जर्मनी की तारीफ़ करनी पड़ती है, जर्मनी के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखनी पड़ती है, और ये भी बताना होता है इसके अंदर कि आपकी जो स्किल हैं वो जर्मनी में आकर कैसे यूज़ होंगी। क्योंकि जर्मनी तो आपको बहुत कुछ दे सकता है, बट आप जर्मनी को क्या दोगे अपनी फील्ड के हिसाब से। एंड इसी वजह से थोड़ा सा मैच होगा आपकी बातों से कि आपको जर्मनी में क्यों आना है, क्योंकि आपके पास ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो जर्मनी को चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि जर्मनी में ही क्यों आप आना चाहते हो, ऐसा क्या है जर्मनी के अंदर जो दूसरी कंट्री में नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैराग्राफ की, जिसमें आपको सब कुछ समराइज़ करना पड़ता है, यानी कि आपको शॉर्ट वर्ड्स में अब लिखना पड़ता है कि जो भी आपने बड़ी इतनी सारी स्टोरी बना के लिखी है अब उसको सम अप कीजिए, यानी कि संक्षिप्त में लिखिए उसको कि आप क्या हो और आपको ये वीज़ा क्यों मिलना चाहिए, आप क्यों डिज़र्विंग हो और आप क्या क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो। तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने अंतिम पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करनी होती है, और वो आपको अच्छे से बतानी पड़ती है। एंड आपको अच्छे से अपनी लैंग्वेज को कह सकते हो कि लिखना पड़ता है, ताकि सम अप करते टाइम जो वीज़ा ऑफिसर उसको पढ़े एंड में जाकर तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये जो बड़ी आपने बातें बोली थी उसका ये संक्षिप्त रूप है, यानी कि समरी है, और इसको पढ़कर जर्मन वीज़ा ऑफिसर को बहुत कुछ पता चल जाता है आपके बारे में, आपके प्रोफाइल के बारे में। तो इस तरीके से आप अपना मोटिवेशन लेटर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एंड इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ग्रामेटिकल एरर्स यानी कि ग्रामर की मतलब जो सेंटेंस आप बनाते हो उसमें कॉमा कहाँ पर लगना है, फुल स्टॉप कहाँ पर लगना है, ज़्यादा लेंथी एक पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, उसको ब्रेक करना है। और आपको वर्ड्स अच्छे अच्छे चूज़ करने हैं, वर्ड्स ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स यूज़ कर लो, आप सिंपल भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा एक कह सकते हो कि आपकी जो बातें बताने वाली हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाना होता है। तो लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है, वोकैबुलरी का बहुत ध्यान रखना है, और सिनोनिमस का बहुत ध्यान रखना है, ग्रामर का ध्यान रखना है, सेंटेंस की फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, और कोई कॉमा और फुल स्टॉप की गलती नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीज़ों में आपको अच्छे से एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और जब आपको यकीन हो जाए कि आपने पूरा तैयार कर लिया है, तो तैयार करने के बाद फिर आपको एक बार उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है कि आपने कोई भी गलती तो नहीं की है, कहीं फुल स्टॉप की या कहीं स्पेस ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपका ये लेटर बन पाता है। तो ये जो मैंने सारी बातें इतनी मेहनत करके समझाया आपको, इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ पूरा मोटिवेशन लेटर के बारे में समझाने के बाद अब मैं आपको अपनी एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये जो मोटिवेशन लेटर होता है और ये जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, इसको लिखने में हमारी बहुत एक्सपर्टीज़ है। अगर आप खुद से लिखना जानते हो तो आपको लिखना चाहिए, अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए, अपने बारे में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ताकि आप अच्छे से लिख सको। बट अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ही बेस्ट बनाना चाहते हो, इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपको वीज़ा मिल जाए, तो हम आपको एक्सक्लूसिव आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको मोटिवेशन लेटर बनाकर दे सकते हैं। और मैं आपको इसी वीडियो में गारंटी दे रहा हूँ, अगर हमने आपका लिखा और जब हमने आपको बनाकर दिया तो आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे ये आप ही का मोटिवेशन लेटर है। क्योंकि आपको जो जो चीज़ें नहीं पता लेकिन हमें पता चल जाता है आपकी प्रोफाइल जानने के बाद, और हम वो चीज़ें भी डाल देते हैं जो आपको अपने बारे में नहीं पता होता, लेकिन आप वो चीज़ें कर सकते हो इफ़ गिवन अ चांस। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट को अपने बारे में खुद भी नहीं पता होती, वो हमें पता होती हैं, और हम ऐसा लेटर बनाते हैं कि आप जो भी लेटर हम आपको बना के देंगे, आप कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं बोलोगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया। आप कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे
इस तरीके का मोटिवेशन लेटर लिखते हैं। और ये हमारा सालों का एक्सपीरियंस है। जितने भी क्लाइंट्स को हमने वीज़ा दिलाया है, जब हम उनके हाथ में मोटिवेशन लेटर बनाकर देते हैं तो उनका एक ही आंसर होता है कि सर अब तो मुझे वीज़ा मिल ही जाएगा, क्योंकि वो पढ़कर खुद हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा मोटिवेशन लेटर भी बनाया जा सकता है, जो किसी भी एप्लीकेंट के खुद के लिए इजी नहीं होता, क्योंकि आपकी फील्ड नहीं होती तो आपको पता नहीं होता। बिकॉज हमारे डे टू डे वर्क है तो हम लिखते रहते हैं, तो हमें पता होता है कि वीज़ा ऑफिसर को क्या चाहिए। तो हम जो मोटिवेशन लेटर बनाते हैं वो वीज़ा ऑफिसर के दिमाग के हिसाब से बनाते हैं कि वो आपसे क्या क्या चाहता है, और वही चीज़ हम बनाते हैं, और इसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। तो बस आप खुद से बनाइए या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम भी आपको बनाकर दे सकते हैं। तो बस यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। गलती मत कीजिए, बिकॉज मोटिवेशन लेटर से ही वीज़ा मिलना आसान होता है, तो इसका ध्यान रखिए। और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज मैं हमेशा बताता हूँ कि हम भी रहते हैं जर्मनी में। बहुत सारी वीडियोज़ में पिक्चर्स पोस्ट किए, तो उसको देख लेना, उसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।